बहुत सारे शिक्षक इस बात को भी तैयार है कि जो हमारे साथ सपोर्ट में खड़ा रहेगा उसका साथ देना है, जो नहीं खड़ा रहेगा नहीं देना है। अन्य कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो इस सरकार के विरोध में खड़े होने को तैयार हैं और खड़े हो गए हैं। बहुत सारे आप लोग भी नाम जानते हैं, लेकिन हम लोग किसी के खिलाफ खड़ा होना नहीं है। हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमें शिक्षक बनना है और हमको शिक्षक का हक चाहिए। इसके लिए हमें लड़ना है और किसी भी गलत व्यक्ति के साथ नहीं जाना है। इस पे सावधानी भी बरतना है, कहीं भी किसी भी जगह पर अत्याचार नहीं करना है, अपना सही से शांतिपूर्वक काम करना है। एक शिक्षक है उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो आपने अग्निवीर का हालत देखा था कि उसमें गलत लोगों को बीच में घुसड़ के कांड करा के अग्निवीर को लागू करा दिया गया। वैसे ही हम लोग के ऊपर भी ये लोग थोपने की कोशिश करेंगे। और आपके बीच आपके अपने शिक्षक चल रहे हैं कि नहीं, अगर कोई ऐसा गंदा व्यक्ति घुसने का प्रयास करे तो उसको तत्काल प्रभाव से पकड़िए, आप स्वयं उसका पकड़िए और पुलिस के हवाले करिए। नहीं तो ये हमारी मांग को दबाने का एक नया तरीका, नया इतिहास रचने का लोग कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्त, हम लोग की भर्ती हम लोग स्वयं देखेंगे, कोर्ट देखेगी। और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है कि ज्यादातर शिक्षक कोर्ट पहुंच चुके हैं और शिक्षक कोर्ट पहुंच रहे हैं। आज कोर्ट पे बहुत अधिक भीड़ होने जा रही है और अभी भी आप भी रास्ते में हैं तो जल्द से जल्द वहां पहुंचिए और अपने विचारों को रखिए। सबसे खुशी की बात है कि आज बच्चे कोर्ट में रीट दायर करेंगे कि इस भर्ती पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे का डॉक्यूमेंट चेकिंग होके वो 15 दिन की ट्रेनिंग में भी चले गए हैं। तो उस पर रोक लगना बहुत अधिक जरूरी है। अगर रोक नहीं लगा तो ये हम लोग के लिए खतरे की घंटी होगी। सरकार देखिए कितना चालाकी से काम किया है कि इसमें जो रिजल्ट जारी करने वाले अधिकारी थे उन्होंने देखा कि अभी कोर्ट बंद है, उसी के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया जाए, इसीलिए लोग जल्दबाजी की। अभी तक ये हम लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये जल्दबाजी क्यों की है और रिजल्ट इतना जल्दी जारी करने की क्यों कोशिश की है। तो ये मेन मुद्दा यही था कि कोर्ट बंद था, इसलिए इन लोगों ने रिजल्ट जल्दी से जारी किया कि ताकि जब तक कोर्ट खुलेगा उससे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट चेकिंग करा के बच्चों की ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो इसका ये लोग बेनिफिट लेने का प्रयास किए। तीसरी सबसे बड़ी बात की जो बीपीएससी TRE 3.0 की जो भर्ती का डेट आ चुका है वो अगस्त माह में इसका पेपर होगा। जुलाई या जून या जुलाई माह में आपसे आवेदन करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा जो आवेदन प्रक्रिया होगी उसमें स्टेट पास होना अति आवश्यक है, या सीटेट जो पास होगा उसी को इसमें आवेदन करने को मिलेगा। इसीलिए बीपीएड के जो छात्र हैं उनके लिए भी जल्दी ही आवेदन की प्रक्रिया स्टेट के लिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो स्टेट का 2 तारीख तक का लास्ट फॉर्म भरने का तिथि था उसमें कहीं भी बीपीएड वालों को जगह नहीं दिया गया था। इसलिए अभी एप्लीकेशन का डेट आप लोगों के लिए बीपीएड वालों के लिए आने वाली है, तो वो भी तैयार रहें। और इसमें 1 लाख से अधिक वैकेंसी आने की संभावना है। पिछली जो भर्तियां हुई हैं उसमें आपने जितनी सीटें थी उससे कम रिजल्ट जारी करके वेट लिस्ट को हाई दिखाने का भी प्रयास किया। ये भी कोर्ट का मसला है और ये कोर्ट में जा रहा है बात। साथ में बहुत आपके साथ शिक्षक गण भी हैं, चाहे हिंदी से चाहे अन्य विषय से, जो कि यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे बड़े भाई तुल्य हैं लोग, वो लोग भी जा रहे हैं और लगातार हमारी चर्चा हो रही है और सभी लोग कोर्ट पहुंचे हुए हैं। कुछ लड़कों को बताया जा रहा है कि पटना स्टेशन पे हैं और कुछ लड़के कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो पटना स्टेशन से भी आप लोग जल्द से जल्द कोर्ट जाइए। इस भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर रोक नहीं लगेगी तो ये सीटें फुलफिल हो जाएंगी, फिर हम लोग को जगह सरकार नहीं दे पाएगी और संस्था हमेशा कहेगी कि जो सीटें थी उसको मैंने फुलफिल कर दिया, इसलिए इन लोगों के लिए जगह नहीं हो पाएगी। तो फिर हम कोर्ट और संस्था दौड़ते रहेंगे और हमारी उम्र एक निकलती चली जाएगी। तो इसलिए इस भर्ती पर पहले रोक लगवाइए। दूसरी सबसे बड़ा बयान अभी सुनने में आया है कि आप लोग जानते हैं कि तेज प्रताप भैया का अपना एक चैनल है, उसके माध्यम से भी जाके मैंने बहुत सारे मैसेज किया, उनको सूचनाएं दिया। बाद में उन्होंने रिप्लाई भी किया था मैसेज का कि इस प्रक्रिया पे विधिवत जांच होगी, इस प्रक्रिया की पूछताछ करेंगे और आगे भी इस बात को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साहब के सामने रखेंगे। तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तेज प्रताप भैया इस भर्ती प्रक्रिया में आने जा रहे हैं और हम लोग की बातों को आवाज़ बन के उठाएंगे। हर एक शिक्षक का दर्द वो भी समझ रहे हैं कि शिक्षक कितना मेहनत से इस भर्ती प्रक्रिया के लिए लड़ रहा है। आयोग में विषय जो भाषा है, पहले भाषा पास फिर विषय, उसके बाद आपका पहले नंबर का प्रक्रिया जारी होना था कि आपने कितना स्कोरिंग किया है, उसके बाद आपके बुकलेट जारी करना था, फिर आपका रिजल्ट जारी करना था। लेकिन ऐसा कोई भी काम न करके डायरेक्ट रिजल्ट जारी करने का एक ही कारण था कि कोर्ट बंद है, उसके बीच में ही सारा प्रक्रिया पूर्ण करा लेना है। जब तक कोर्ट खुले उससे पहले सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। तो ये एक धोखेबाजी है, एक कहा जाए कि चालबाजी के तहत इस कार्य को करवाने की कोशिश किया गया, जो कि आने वाला समय में बिहार में होने वाले चुनाव में भी अगर सरकार नहीं जगी तो उसके प्रभाव देखने को मिलेगा। और सूचनाओं के मुताबिक बहुत सारे शिक्षक इस बात को भी तैयार है कि जो हमारे साथ सपोर्ट में खड़ा रहेगा उसका साथ देना है, जो नहीं खड़ा रहेगा नहीं देना है। अन्य कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो इस सरकार के विरोध में खड़े होने को तैयार हैं और खड़े हो गए हैं। बहुत सारे आप लोग भी नाम जानते हैं, लेकिन हम लोग किसी के खिलाफ खड़ा होना नहीं है। हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमें शिक्षक बनना है और हमको शिक्षक का हक चाहिए।
इसके लिए हमें लड़ना है और किसी भी गलत व्यक्ति के साथ नहीं जाना है। इस पे सावधानी भी बरतना है, कहीं भी किसी भी जगह पे अत्याचार नहीं करना है, अपना सही से शांतिपूर्वक मांग करना है। एक शिक्षक है, उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए। नहीं तो आपने अग्निवीर का हालत देखा था कि उसमें गलत लोगों को बीच में घुसेड़ के कांड करा के अग्निवीर को लागू करा दिया गया। वैसे ही हम लोग के ऊपर भी ये लोग थोपने की कोशिश करेंगे। और आपके बीच आपके अपने शिक्षक चल रहे हैं कि नहीं, अगर कोई ऐसा गंदा व्यक्ति घुसने का प्रयास करे तो उसको तत्काल प्रभाव से पकड़िए, आप स्वयं उसका पकड़िए और पुलिस के हवाले करिए। नहीं तो ये हमारी मांग को दबाने का एक नया तरीका, नया इतिहास रचने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्त, हम लोग की भर्ती हम लोग स्वयं देखेंगे, कोर्ट देखेगी, और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, मुख्यमंत्री और अपने देश को, प्रगति को, अपने शिक्षा के रास्ते को, अपने बिहार राज्य को आगे बढ़ाने का एक संघर्ष जारी है। वो जीत होकर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।